हालेलुया। सो आज एक वर्ड पे, एक शब्द पर विचार करेंगे, वो है प्रायश्चित। बोलिए प्रायश्चित। और ये है पहला यूहन्ना 2। दो का 2। मेरा समझ में नहीं आने वाला है। ये शब्द कहां से आया? प्रायश्चित। पहला यूहन्ना 2 का 2 पढ़िए। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारी ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। पढ़िए। वही मेरे लिए, वही मेरे पापों का प्रायश्चित है। कौन? प्रभु यीशु। बोले प्रभु यीशु मेरे पापों का प्रायश्चित है, और केवल मेरे ही नहीं वरन सारे संसार के पापों का भी। वरन सारे संसार के पापों का भी। आमीन। सो प्रभु यीशु एक व्यक्ति के लिए नहीं मरा, वरन सारे जगत के लोगों के पापों के लिए मरा। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बंगाली हो, डजंट मैटर। पर बाइबल कहता है सारे संसार के लोगों के पापों के लिए यीशु प्रायश्चित है। आमीन। क्या है? क्या है? प्रायश्चित। आमीन। सो प्रायश्चित का मतलब क्या है, इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। आमीन। सो प्रायश्चित का अर्थ है प्रायश्चित का अर्थ है क्रूस पर यीशु की मृत्यु ने क्रूस पर यीशु की मृत्यु ने पाप के विरुद्ध या विरुद्ध मतलब क्या होता है? खिलाफ। पाप के खिलाफ परमेश्वर के क्रोध को वर्ड ध्यान देना, शब्द ध्यान देना, शांत कर दिया। अब यही बात अगर मैं बोलता, आप याद कर पाते हैं? आप सोचिए, अगर मैं 90% बोलता हूं, सोचिए 1 घंटा या फिर मैं सोचिए 30 मिनट्स बोलता हूं, तो 30 मिनट में कितना बात आपको याद रह सकता है, या कितना लाइन याद रह सकता है? ऑब्वियसली नहीं भाई। अगर मैं 1 घंटा प्रचार करूं, सिखाऊं, बिना लिखे, बिना कुछ किए, आपको याद ही नहीं रहेगा। वो रह ही नहीं सकता, मतलब रह ही नहीं सकता। इसलिए बहुत जरूरी है, पावरफुल हथियार है, वो है लिखना। और जिसको लिखना नहीं आता है, बार बार सुनिए, बार बार सुनिए, बार बार सुनिए, बार बार सुनिए। तो जो मैसेज मैं रिकॉर्ड करता हूं वो मैं यूट्यूब में डालता हूं, दोबारा जाकर सुन सकते हो वहां पर। तो मैं डेट डाल दूंगा, तो डेट से आपको पता चलेगा ये आज का डेट का था। ठीक है? सो बार बार सुनिए, क्योंकि बाइबल कहता है कि सुनने से विश्वास आता है। आमीन, आमीन। सो से यहां तक खत्म नहीं होता प्रायश्चित का मतलब। इसका सिंपल सा जो आंसर है वो है, यहां से आता है ये वाला।
लेकिन एक चीज है, वहां पर एक बहुत ही अच्छी चीज मैं बताऊंगा अभी आपको। वो क्या है? पहला यह है, एक शब्द आपने ध्यान दिया किसी ने यहां पर? दो चीज पर ध्यान देना, ठीक है? पहला क्रोध, दूसरा शान। ये क्रोध किस बात के लिए? मदी 5 ना ना ना, रोमियो 5। 5 का 9। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे? परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? किस बात का? यहां पर लिखा है, जबकि अब हम मसीह के लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। रीजन क्या है कि परमेश्वर क्रोधित है? किन पर क्रोधित है? किन लोगों पर क्रोधित है? आंसर है यूहन्ना 3:17। या फिर 18। जो उस पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। नाउ मैं थोड़ा यहां पर आ रहा हूं, एक पिक्चर बनाता हूं आपके दिमाग में। ये क्रोध किसने भड़काया था? परमेश्वर के क्रोध को सबसे पहले किसने भड़काया था? हवा 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 के पीछे पड़ो रहे जिंदगी भर। हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अकेला फल खाया था हवा ने, तोड़कर तो पति के पास गया था बंटवारा करने, अकेला क्यों मरूं, आजा तू भी साथ में ना। इसका अर्थ यहां खत्म नहीं होता, इसका रीजन, इसका मेन चीज मैं लिखता हूं आपके लिए, वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? प्रायश्चित का अर्थ है भुगतान, या फिर यानी कीमत। ये कीमत पैसे का नहीं है, ठीक है? पाप का कीमत। तो प्रायश्चित का अर्थ दो मैं यहां पर ऐड करूंगा। पहला, परमेश्वर के क्रोध को शांत करना। सेकंड, भुगतान यानी कीमत। बोलिए कीमत। तो प्रायश्चित मतलब कीमत। अब ट्रांसलेशन को चेंज करके पढ़ेंगे, ठीक है? अभी हम दोबारा पहला यूहन्ना 2:2 पढ़ेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे भुगतान या फिर कीमत। भेज देना भाई, जल्दी से निकाला आपका, खुला हुआ है पहला यूहन्ना। अब मर गए ना, जिंदा हो? खोला आपने पहला यूहन्ना? ना ना, लिसन, आपने प्रायश्चित नहीं पढ़ना, अभी हम इसको चेंज करेंगे ना। ना, पहला यूहन्ना 2:2, ठीक? अभी हम प्रायश्चित को चेंज करेंगे क्योंकि उसके अर्थ को जोड़ेंगे। जिंदा हो कि नहीं? ऐसा देख रहे लग रहा है कि भाई हम अकेले गणित पढ़ा रहे हैं आपको साथ में, क्योंकि समझना है वर्ड, सुनना, सुनिएगा। शब्द ट्रांसफॉर्म होता है, वचन क्या होगा? देहधारी। पहला यूहन्ना 1:14, वचन क्या होता है? तो वचन मैनिफेस्ट होना है। वचन अगर अंकुरित नहीं लाएगा तो बीज का क्या करोगे? ठीक? तो जब आप वचन सुनते हो, वचन आपके अंदर पैदा होता है। जब आप सुनते हो, समझते हो, जब तक समझते नहीं हो, बीज बीज ही रहेगा। लेकिन बीज तब पैदा होगा जब आप समझोगे। इसलिए बाइबल पढ़ते हो, नहीं समझते हो,
तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि पैदा नहीं हुआ। हाँ, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि प्रायश्चित का मतलब क्या है। आप समझोगे, वो वचन पैदा होगा आपके अंदर, आमीन। और पैदा होगा तभी फल आएगा, पैदा नहीं होगा तो फल नहीं आएगा। इसलिए बहुत सारे विश्वासी वचन पढ़ने के बाद भी मामूली खैनी खाना भी नहीं छोड़ पाते, झूठ बोलना नहीं छोड़ पाते, मारपीट नहीं छोड़ पाते। क्यों? वचन पैदा ही नहीं हुआ। तो हमारे अंदर वचन पैदा कैसे होगा? जब हम समझेंगे। आमीन, 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 आमीन। नाउ अब पढ़िए मेरे साथ। अब हम कीमत, प्रायश्चित का मतलब क्या है? प्रायश्चित का मतलब क्या है? जोर से, प्रायश्चित का मतलब क्या है? प्रायश्चित का मतलब क्या है? प्रायश्चित का मतलब क्या है? नाउ अभी हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 2:2। और यीशु मेरे पापों का कीमत है, और केवल मेरे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यीशु कीमत है, यीशु कीमत है। आमीन, आमीन। सही क्लियर है अभी? कैसा लगा? यीशु, प्रायश्चित समझ में आ रहा था इतना दिन तक? प्रायश्चित का मतलब ऐसा लगता है कि कटोरा लेके कहीं पानी डाल रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, जैसे कि वो हिंदू में होता है प्रायश्चित करना। देखा हमने हिंदू में प्रायश्चित कैसे होता है? पानी डालकर, डुबकी लगाकर, परिक्रमा करके, पहाड़ों में चढ़कर, कोई दाम चुकाकर, या फिर बकरे का खून चढ़ाकर, ऐसे प्रायश्चित करते हैं। कोई फायदा है? नहीं। प्रायश्चित का असली मतलब है कीमत। ठीक, अब ध्यान से मेरे साथ रहना थोड़ा सा, नहीं तो भटक जाओगे। अब आदम ने शैतान से, नहीं शैतान को छोड़ देते हैं, थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा। आदम ने कर्ज लिया, ठीक। अंतिम आदम यानी यीशु कर्ज का कीमत चुकाया। ठीक, क्लियर? अब मुझे बताइए, आदम ने किससे क्या कर्ज लिया था? अरे कीमत ऐसे चुकाएंगे क्या? यीशु ने कीमत चुकाया, लेकिन किस लिए कीमत चुकाया? संसार के पापों के लिए। तो आदम ने क्रोध भड़काया था, परमेश्वर क्रोधित हुआ आदम पर। आदम ने कर्ज लिया था, जिसका भुगतान किसने किया? तो आदम ने क्या कर्ज लिया था? पाप। ठीक, अभी पढ़ते हैं यूहन्ना 8:34। यूहन्ना 8:34। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। आइए पढ़िए साथ में सब लोग, ताकि सोने वाले जिंदा हो जाएं। ना पढ़िए ऊंची आवाज में मेरे साथ। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई, ध्यान देना, चाहे आदम हो चाहे हम हैं, जो कोई मतलब चाहे वीआईपी हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे अधिकारी हो, एनीवन, जो कोई पाप करता है वह पाप का गुलाम है। तो आदम ने पाप किया और वो क्या हो गया? कर्जदार हो गया। क्या हो गया? किस चीज का कर्जदार? और इस कर्ज का भुगतान या कीमत किसने चुकाया?
कैसे? क्रूस को उठाकर। वो क्रूस क्या दिखाता है? हमारे पापों का कर्ज, बोझ, भारी बोझ उसने अपने ऊपर उठाया और क्रूस पर बलिदान। सो कीमत कैसे चुकाया? मृत्यु के द्वारा। किसके द्वारा कीमत चुकाया? क्रूस पर मृत्यु के द्वारा। सो आदम ने जो कर्ज लिया था, हम कर्जदार हो गए थे, यीशु ने उस कर्ज को का कीमत चुकाया और अपनी मृत्यु के द्वारा उसने हमें सारे कर्ज से मुक्त, बोलिए आजाद कर दिया। आमीन। इसीलिए, बोलिए इसीलिए अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। आमीन। अब वे पापी नहीं है क्या? नहीं। अभी हमने पढ़ा था ना, अभी हमने पढ़ा थोड़ा देर पहले कि मसीह यीशु के लहू के कारण मृत्यु का मतलब क्या है? लेकिन मृत्यु का अर्थ, ये बिब्लिकल है। सही हो गया? पता चला कि आदम ने कर्ज लिया था और सुनिए, और वो कर्ज सिर्फ, सुनिएगा, वो कर्ज की माफी, सुनिएगा, उस कर्ज की माफी सिर्फ उसको मिली है जिसने विश्वास किया। सबको, क्योंकि संसार अभी भी, लेकिन यीशु संसार के पापों के लिए मरा, मतलब संसार के सारे लोगों के लिए मरा, लेकिन उसी का कीमत चुकाया गया जिसने विश्वास। सब नहीं, इसको ध्यान दीजिएगा। आमीन। नाउ हम कहां थे? मृत्यु का अर्थ, जहां पर मृत्यु शब्द इस्तेमाल होता है उसका अर्थ जो है वो होता है लहू। विशेषकर इस्तेमाल किया गया है उसके लिए, यीशु के लिए। मृत्यु मतलब लहू चुकाया गया, लहू का दाम दिया गया। आमीन। से क्लियर हो गया? प्रायश्चित का मतलब आप क्लियर है? प्रायश्चित का मतलब है परमेश्वर के क्रोध को शांत करना। शांत, लास्ट टाइम बहल सर बता रहे थे शांत के विषय में, अग्निशमन। अग्निशमन क्या होता है? ये फायर ब्रिगेड या कुछ है ना, अग्निशमन। तो जिस क्रोध किसके समान है? आग के समान है ना। सो आदम ने क्या लगाया था? आदम ने क्या लगाया था? कहां पर? अरे किसके घर में आग लगाया था? सारी दुनिया में। और उस आग को यीशु ने क्या किया? शांत किया। और वो आग अभी भी चल रही है, लेकिन उसी के घर का आग बुझा हुआ है जिसने जो यीशु के घर में आ गया। आमीन। जो यीशु के घर में नहीं है, जो प्रभु यीशु के घर में नहीं है, उसके घर में अभी भी आग जल रही है। लेकिन जो यीशु के घर में आ चुका है उसका आग शांत। आमीन। से क्लियर हो गया प्रायश्चित का मतलब? सो मुझे बताइए, प्रचार ज्यादा समझ में आता है या टीचिंग ज्यादा समझ में आता है? अगर मैं यही प्रचार करता तो सुनने में बहुत अच्छा लगता और मैं अरेंज करके बोल भी पाता, क्योंकि यहां अरेंज नहीं हो रहा है, अभी मैं अरेंज नहीं कर पा रहा हूं, एक के बाद एक चीज बोलना पड़ रहा है, तो गैपिंग यहां पर। लेकिन प्रचार में गैपिंग नहीं होता है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समझ, जब तक सुन रहे हो तब तक, मान लो कि जब तक हेडफोन है कान में तब तक, और हेडफोन निकाल दिया क्या हुआ? ऐसा प्रचार होता है। तो प्रचार कोई भी फायदा आत्मिक जीवन में ना, प्रचार में रूट नहीं होता। रूट जो होता है, जड़ जो है नहीं पकड़ता। प्रचार में जड़ नहीं पकड़ पाते, लेकिन टीचिंग में जड़ 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 और गहरा और गहरा और गहरा और गहरा होता है। इसलिए आंधी है चाहे तूफान, जिन्होंने जो टीचिंग में चलते हैं वो कभी भी हिलेंगे तो बैंड होंगे, टूटेंगे।
आमेन। Amen. तो शैतान सोचा अगली बार कौन सा आंधी लेकर आऊं, क्योंकि डीप बहुत जड़ बहुत गहरा हो चुका है इसका। आमेन। इसलिए शैतान हिला नहीं सकता आपको। आमेन। ऐसा विश्वासी बनना है जिसका जड़ गहरा हो। अगर नेगेटिव थॉट्स भी आए, नकारात्मक बात भी आए, तो बाल के ऊपर से जाना है, फर्क नहीं पड़ना है। आमेन। जिंदा हो। धन्य हो आप लोग, और धन्य हूं मैं जो आप जैसा विश्वास मुझे मिला है, जो मुझे झेलते हो। हालेलुया। कितने लोग तो छोड़ के चले गए, झेल नहीं पाए। ये हमारे बस की बात। यहां तो ये नहीं है, यहां तो ये नहीं है, यहां तो ये नहीं है, जाओ कहीं और ढूंढ लो। यहां अभिषेक है। आमेन। यहां महिमा है। आमेन। यहां परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। सो नेक्स्ट बलिदान। बलिदान का अर्थ क्या है? पहला प्रश्न क्लियर हो गया। बलिदान का अर्थ है भेंट। बलिदान का अर्थ क्या है? भेंट। सो यीशु को भेंट स्वरूप हमें दिया है पिता ने। सो किस चीज का भेंट है ये? यह है पाप का, पाप बलि। पाप बलि। अब तो हम इसको अलग अलग कर देंगे हम लोग। पाप जिसका भेंट, क्योंकि कीमत और पैसे का लेन देन नहीं है यहां पर। बलि का मतलब क्या है? भेंट। हमारे पाप के लिए भेंट किसने चढ़ा? कौन चढ़ा? आपने, आपको याद है बहुत सारी चीजें में होता था, नाटक में, किस चीज में, कभी इस चीज से छूटने के लिए कौन भेंट चढ़ाएगा? किसी विपत्ति में कोई फंस गया है, कुछ हो गया है, तो कोई होता है ना अपने आप को भेंट चढ़ा देता है, अपने बेटा को बचाने के लिए, अपने बेटी को बचाने के लिए। मैं वो चीज को आपके अंदर लाना चाहता हूं। को हॉस्पिटल में है ना, तो उसने कुछ, चाहे वो पैसे के द्वारा भेंट दे रहा हो, या अपना एक किडनी दे रहा हो, या अपना आंख दे रहा हो, या फिर ब्लड दे रहा हो, तो अपने आप को क्या दे रहा है? वो भेंट स्वरूप। जबरदस्ती होता नहीं, बकराओं का खींच के लेके जाते हैं छल। वैसे यीशु के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है भेंट को, क्योंकि बलि तो बकरे का भी होता है, बलि तो किसी चीज का भी होता है, लेकिन ये बलि डिफरेंट है बाकी बलियों से, क्योंकि उन दिनों में देवताओं के लिए बलि चढ़ाया जाता था। लेकिन वहां पर डिमांड हो चाहे ना हो, बलि तो बलि है भाई, तुम्हारे परिवार से हमारा लेना देना नहीं। लेकिन ये बलि भेंट यीशु मसीह खुद स्वतः अपने आप हुआ है, जबरदस्ती नहीं हुआ है। आमीन। तो इसलिए इसको कहा जाता है, अगर आपको याद है तो, याद है, ये पुराने नियम में है, स्वेच्छा बलि, मतलब खुद की इच्छा से दिया गया भेंट, कोई जोर या जबरदस्ती नहीं। वो यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, भेंट स्वरूप। आमीन। और ये भेंट चढ़ने के बाद, वो भेंट स्वरूप हमें दिया गया। पजल हो जाता है पूरा मेरे लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? पता नहीं आपको कितना समझ आ रहा है, बट प्रभु आपकी सहायता करे। भेंट चढ़ाने के बाद, भेंट को बलिदान करने के बाद, ठीक है, भेंट को क्या करने के बाद? बलि करने के बाद क्या किया जाता है? किसी को याद है? अरे याद नहीं है? करेक्ट,
खाया जाता है, और वही है प्रभु की मेज। लेकिन ये आत्मिक है, शारीरिक बिल्कुल नहीं है, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। सो अब यहां पर रोटी की जगह पर क्या दिया गया? मसीह की देह। लहू की जगह क्या है? मसीह का ठीक। तो रोटी क्या है? इसका अर्थ है, इसका अर्थ आज क्या है? वचन, ठीक है। और लहू, मसीह का लहू अर्थात क्या है आज का डेट में? क्षमा। ठीक, क्लियर। तो इसलिए बहुत कंफ्यूजन है अगर आप पढ़ते हैं यूहन्ना 6। इसको क्लियर करते हैं भैया। ये समझ आया आपको? शायद नहीं आया होगा। आया तो ठीक, बहुत क्लियर है मेरे, मुझे लगता है ना डिफिकल्ट है ये। डिफिकल्ट था ये? इजी है। यीशु मसीह बलिदान हुआ और अपने आप को प्रभु भोज के द्वारा उसने कहा कि अब तुम मेरी रोटी जो मेरी देह है, लहू जो मेरा, दाखरस जो मेरा लहू है, उसको क्या करना है? पीना है। तो यहां पर एक मिस्टेक हो गया जो आपने बोला नहीं, वो है दाखरस। दाखरस यानी अंगूर का ताजा रस, ये लिखना जरूरी है। तो दाखरस बहुत तरह का होता है। ना अब लास्ट, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। मैं ज्यादा खींचना नहीं चाहता आपको। ठीक है, यीशु ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया, लेकिन बलिदान होने से उसने कहा कि ये लो रोटी जो मेरी देह है, इसे खाओ, और ये लो दाखरस जो मेरा लहू है, इसे पियो। तो वो क्या है? लहू मतलब आज की डेट में समझना है, अर्थ है उसका, मीनिंग है, मतलब क्षमा। और दूसरा रोटी मतलब क्या है? वचन। सो अब इसको पढ़ेंगे तो समझ आएगा, ठीक है। जहां पर ये लिखा हुआ है वहां उसका अर्थ अलग है, इसलिए बाइबल को पढ़कर समझना जरूरी है। जैसे लिखा हुआ है शब्द के अनुसार नहीं जाना है, नहीं तो आपको गलत लगेगा कि यही ये सब बातें इसमें लिखी हुई है ना। अभी मैं पढ़ता हूं आपके लिए 6:53, यूहन्ना 6 का 53, यूहन्ना 6 का 53, जॉन चैप्टर 6 वर्स 53, 6:53 पढ़िए मेरे साथ। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम्हें जीवन नहीं। क्या नहीं है? क्या नहीं है? तो सच में यीशु मसीह ने कहा मेरे मरने के बाद तुम मेरा टुकड़ा टुकड़ा करके उसका खाना नहीं। यीशु मसीह क्या हुआ? अब मैं वापस आऊं, पढ़ो आप, इसको क्लियर करना चाह रहा हूं मैं। यूहन्ना 1:14, क्यों यीशु ने ऐसा कहा? जो कोई मेरा मांस नहीं खाता, जो कोई मेरे लहू नहीं पीता, उसमें जीवन नहीं है। चलो वापस आते हैं। बोलिए, वचन देहधारी हुआ। देहधारी मतलब शरीर का रूप धारण किया, ठीक ना। वचन ने शरीर का रूप धारण किया। तो वचन क्या है? शरीर। वचन क्या है? शरीर। और जब शरीर को बलिदान कर दिया तो शरीर क्या बन गया? मांस। उसमें क्या लिखा हुआ है? अब समझ में आया? क्लियर है? वापस आए।
वचन क्या हुआ? देहधारी। और देहधारी मतलब शरीर का रूप प्रकट किया और हमारे बीच में निवास किया। कौन है वो? यीशु। और वो जो बलिदान हो गया तो उसका शरीर क्या हुआ और वो मांस क्या है? वापस आओ पहले, वचन। आमीन। तो जब यीशु ने कहा कि जो मेरा मांस नहीं खाता उसमें जीवन नहीं, इसका मतलब क्या है कि जिसमें वचन नहीं है उसमें जीवन। क्लियर है? क्लियर है? आमीन। तो मैं इसलिए कहा समझोगे नहीं तो वचन पैदा नहीं होगा, और जब पैदा नहीं होगा तो फल नहीं आएगा। आमीन। इसलिए जैसा लिखा हुआ है वैसा डिबेट मत करना, बहस मत करना, क्योंकि वचन को समझने के लिए स्पिरिट ऑफ रेवलेशन की आवश्यकता है। इफिसियंस 17 में लिखा है स्पिरिट ऑफ रेवलेशन, प्रकाशन की आत्मा। क्या लिखा है? प्रकाशन की आत्मा। तो इसलिए मैंने कहा वचन लॉक है। क्या है? जिसको अनलॉक करता है कौन? पवित्र आत्मा। आमीन। तो बाइबल बहुत सारा कोड लैंग्वेजेस इस्तेमाल किया है। कोड भाषा, कोड लैंग्वेज। जैसा होता है ना सीआईडी का कोड, आर्मी लोगों का कोड लैंग्वेज होता है ना? डिफेंस लोगों का कोड लैंग्वेज होता है। कभी भी आप देखना वो जहां पर डिफेंस एरिया होगा वहां पर बाहर पिलर होगा, लिखा होगा 402 302। इसका मतलब क्या है? वो कोड है। उसका मतलब है वो लोकेशन कोड में बोलते हो। तुम कहां हो? मैं 402 में हूं। वो नहीं बताएंगे वो लोकेशन में। तो वैसे कोड लैंग्वेजेस इस्तेमाल किया गया बाइबल में। लेकिन हम पढ़ते हैं समझ, अब पढ़ते हैं और गूगल खोल के सर्च करते रहते हैं। इसलिए बाइबल स्कूल और चर्च जरूरी है। तो इसलिए चर्च प्रचार होने की वजह से आज विश्वासी अपने पापों में पड़े हुए हैं। आमीन। तो इसलिए गूगल को पवित्र आत्मा नहीं बनाना है, यूट्यूब को पवित्र आत्मा नहीं बनाना है। पवित्र आत्मा का काम पवित्र आत्मा ही करेगा। आमीन। इसलिए कुछ समझ में आता, स्टॉप, 1 या 2 दिन मेडिटेट करें, पूछें पवित्र आत्मा आप टीचर हो, बाइबल कहता है, मुझे समझाओ इसका अर्थ क्या है। अगर आपको 1 और 2 दिन में जवाब नहीं मिलेगा तो यहां तो जरूर मिल जाएगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए ये जगह कुछ लोगों के लिए स्कूल है, ये सेंटर कुछ लोगों के लिए स्कूल है और कुछ लोगों के लिए यूनिवर्सिटी है। आमीन। लेकिन प्रोफेसर वही है, स्कूल को पढ़ाने वाला भी, यूनिवर्सिटी को पढ़ाने वाला भी। आमीन। इसलिए अगली बार जब आप प्रभु की मेज में आते हैं, रोटी को उठाने के लिए, दाखरस को पीने के लिए, आपके अंदर पिक्चराइज होना है कि आप क्या कर रहे हो। आमीन। आमीन। सो दाखरस प्रतीक है बलिदान किया हुआ लहू। ध्यान देना, वो बलिदान किया हुआ है। इसलिए यह भी अंगूर का रस है, ये नॉर्मल है, ये कोई भी पी सकता है अभी। लेकिन ये धन्यवाद देने के बाद बलिदान के रूप में आ जाता है। उसके बाद ये बच्चे नहीं खा सकते। और जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है, ऐसा नहीं लिखा है कि बपतिस्मा लेने वाला ही प्रभु भोज ले सकता है, बाइबल में नहीं है। लेकिन एक प्रोटोकॉल है चर्च में कि बपतिस्मा लेने के बाद ही प्रभु भोज लेना चाहिए। लेकिन ऐसा बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल है कि बपतिस्मा लेने के बाद लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि नए लोगों को ये देना ज्यादा उचित नहीं है, क्योंकि वो नए होते हैं, समझ पूरा नहीं होगा। तो ये चीज बाइबल में लिखा है विपत्ति, अगर बिना सोचे, बिना जाने, बिना जानकारी के अगर लेता है तो लिखा बहुत से लोग मर गए और बीमार भी हो गए। हाँ, इसलिए बहुत सीरियस बिजनेस है। इसलिए मैं कहता हूं जिन्होंने ठीक से बपतिस्मा नहीं लिया है और पवित्र आत्मा के भागी नहीं हुए हैं, वे लोग थोड़ा देर में ले, ज्यादा बेहतर है बजाय दंड उठाने के। तो ये प्रोटोकॉल है, नियम नहीं है, बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, बट ये प्रोटोकॉल है कि बपतिस्मा लेने के बाद ही प्रभु की मेज में आए। अदरवाइज उतना दिन तक अपने आप को क्या करें? तैयार करें। आमीन। आमीन। इसलिए मतलब ये नहीं कि आप अछूत हैं, अछूत नहीं है भाई साहब, इसका ये बहुत सीरियस चीज है, इसलिए तैयार करें। आमीन। सो ये जब तक धन्यवाद नहीं चढ़ाते हैं तब तक ये दाखरस लहू के रूप में नहीं बदलेगा और कुछ भी काम नहीं आएगा। आमीन। सो क्लियर है? अगली बार जब भी आप प्रभु की मेज में आओ, प्रायश्चित शब्द को याद करना।
और जब भी आप रोटी को तोड़ते हैं, ध्यान देना, वो कीमत है आपका, कीमत चुकाया गया है, वो कीमत चुकाया हुआ है। आमीन। कीमत चुकाया हुआ लहू जो आपके लिए किया गया। हालेलुया। ये बहुत सीरियस है। आमीन। आई होप प्रभु ने आपको आशीष दी है, जो भी वचन है इन सारी बातों के द्वारा। हालेलुया। सो प्रार्थना करें और सुनना चाहते हैं। इतना सुन के कैसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो गया? पर इतना अगर और दूंगा तो ज्यादा हो जाएगा। हाँ, इतना लगभग 35 मिनट हुए, 35 मिनट। सो 35 मिनट और मतलब 70 मिनट। 70 मिनट मतलब 1.5 घंटा लगभग 1.5 60 70 लगभग 1.5। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। आइए अपने आप को तैयार करें प्रभु की इमेज के लिए। हम सीधा प्रभु की इमेज की ओर जाएंगे। ये समय है, हम ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। मैं कहूंगा कि इस समय हम पापों के क्षमा ना मांगे, धन्यवाद करें। धन्यवाद करें लहू के लिए, धन्यवाद करें यीशु की देह के लिए। और जो लोग अभी तक जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है, वे लोग तैयार करें कि प्रभु यस, मुझे भी तैयार कीजिए इस दिन के लिए। मैं तैयार होना चाहती हूं या चाहता हूं। या आपका दिन, आपका समय। वर्शिप टीम सामने आएंगे, वो आराधना में लीड करेंगे।